लेकिन कुछ नेता है जो जातपात की राजनीति करते हैं। यही कहना है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है यहाँ के गढ़रा गांव में, तो अभी तक यहाँ के जो सनी द्विवेदी का परिवार, उनको कोई न्याय नहीं मिल पाया। मैं हम सब ने यही कार्यक्रम इसलिए रखा है कि हम सबको आपसी भाईचारा बना के रखना है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है भाजपा, वो भाईचारे में कोई अपनी भूमिका नहीं निभा रहे। वो लोगों को उकसाने का काम करते हैं और भगवा चोला ओढ़, उनके भगवा चोला ओढ़ने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर उन्हें इतना ही ब्राह्मण का ध्यान रखना होता या हिंदू का ध्यान रखना होता तो आज वो अपनी आवाज बुलंद करते। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मंदिर के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र करके और आंदोलन करने की कोशिश की थी, जिसमें वो जेल भी गए थे। पुलिस वाले ने उन्हें जेल में भी बंद किया। तो असली आंदोलन तो उन्हें आज करना चाहिए, क्योंकि जो ये दो घटनाएं हुई उसमें अगर वो आंदोलन करते तो उसका एक अच्छा समाज में भी उनके प्रति एक प्रेम रहता कि भाई ठीक है, इन्होंने कुछ तो बोला। अरे जनता ने तो आपको वोट दिया है, सभी वर्ग के लोगों ने आपको वोट दिया है, ब्राह्मण ने भी दिया है, आपके समाज ने भी दिया है, सभी ने दिया है। लेकिन आप सिर्फ एक अपने विशेष अपने समाज के लिए क्यों बात करते हो? आप ब्राह्मणों के हित में क्यों बात नहीं करते? मेरा सिर्फ यही कहना है। और इसीलिए हम सब ने यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा था कि आपसी भाईचारा बनना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि हम एक किसी विशेष वर्ग के लिए ही काम कर रहे हैं। ये हम सब वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई हो। जिसके साथ भी गलत होगा उसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी और हमेशा न्याय के लिए हम सब लड़ाई लड़ेंगे। मेरा ये भाईचारे से मतलब समरसता तब होती है जब सभी वर्ग के लोग आपस में मिल के बैठ के कोई योजना बना के भाईचारा स्थापित करें। यहाँ मऊगंज में कुछ तथाकथित नेता और कुछ इस तरह से विध्वंसकारी लोग, जिनको पैसे के दम पर, जात के दम पर जो हुंकार भर रहे हैं, उनके तौर तरीके से मऊगंज की जनता आहत है। और लोगों ने मुझे बुलाया। मऊगंज में विगत कुछ दिनों से छूट गया था, तो अब लोगों ने बुलाया, जरूरत समझा, इसलिए समरसता सम्मेलन है। ये कोई दल का सम्मेलन नहीं था, ना भाजपा का था, ना कांग्रेस का था, और ना ही किसी और दल और न किसी जात का। पर ब्राह्मण के साथ हत्या हुई है, ब्राह्मणों को सताया गया, ब्राह्मणों को लगातार प्रताड़ित किया गया। और कोई इसलिए नहीं बोल रहा कि हम बोल देंगे तो कोई कहेगा ब्राह्मणवाद है। तो हम बोले भी हैं और जरूरत पड़ेगी तो ब्राह्मणवाद पैदा भी करेंगे यहाँ उन नेताओं को सबक सिखाने के लिए, जो ये मान रहे हैं कि मैं एक तरफा हूँ, मेरा बड़ा भारी यहाँ जकीरा जमा हुआ है। तो 28 साल के हम अपने संघर्ष को हम फिर एक बार प्लेटफॉर्म देंगे और यहाँ के एक एक बच्चा की रक्षा करने में जो मेरी हम महती भूमिका बन सकेगी, मैं साथ रहूंगा, सभी वर्गों को साथ लेकर। हमने तो अपने भाषण में कहा है कि शुद्ध वोट की राजनीति का काम है। अब वोट की राजनीति में अगर आदमी इतना भी सोच नहीं चले जाएगा तो आने वाले दिनों में समय मिलेगा, जनता सबक सिखाएगी। आपके ही पार्टी के एक नेता अभी जब ये 3 लोगों का शव मिला उसके बाद 10 घंटे तक स्थल पर डटे रहे, धरने में बैठे रहे, क्या कहना है इस मामले में? वो अब उनसे ही पूछिएगा वो किस सोच से बैठे थे, किस सोच के लिए बैठे थे। मैं तो उस 3 जो हुई हैं घटनाएं हरिजन परिवार की, मेरी संवेदनाएं उनके साथ भी है। और गलत हुआ है, किस कारण से हुआ है, कैसे हुआ है, ये जांच का विषय है। ये जांच हो जाए तो अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अपने उद्बोधन के दौरान आपने कहा कि जो 50,000 की भीड़ की नौटंकी करते थे, जिला उनके दम पर नहीं बना, जिला हमने बनवाया है, वो किसके लिए था? और एक नहीं, जिला जनता ने मऊगंज के बनवाया है, हमारा उसमें अग्रणी भूमिका थी। और वो कौन लोग हैं वो सब जनता जानती है। 50,000 की भीड़ दिखाने वाले वो कौन लोग? वो सब जनता जानती है, वो बता देगी आने वाले समय में कि 50,000 कहाँ थे। हाँ, वो सब बता देगी। हम आजकल नाम नहीं लेते किसी का। अच्छा, ये सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए आखिरी में क्या संदेश है मऊगंज क्षेत्र की जनता के लिए? मेरा ये है कि देखिए, हत्या किसी भी जात की वर्ग की हो वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और ऐसी घटनाओं से परहेज करने के लिए या पुनरावृत्ति न हो, हम सबको मिलजुल के एक संगठन खड़ा करके आगामी दिनों में काम करना। हम उनके घर भी गए थे, अभी 15-20 दिन पहले गए थे, और हम सब अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं।
अब चूंकि हमारी शासन सत्ता नहीं है, इसलिए उसमें थोड़ा सा लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी को ट्विटर के माध्यम से भी और पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया है इस विषय में कि भाई आप कब इसमें आप अपनी रुचि दिखाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ध्यान हमने आकर्षित किया है कि भाई गढ़वा में इतनी बड़ी बड़ी 2 घटनाएं हुई। ठीक है, पुलिस प्रशासन के लिए आपने संवेदना दिखाई है। रामचरण गौतम जी जो शहीद हुए हैं उनके प्रति उनके परिवार को उन्होंने दिया है, करोड़ की राशि दी है, उनके परिवार में नौकरी भी दी है। लेकिन सनी द्विवेदी के परिवार ने क्या बिगाड़ा, उन्हें आज तक क्यों न्याय नहीं मिल रहा? भाई मेरा सिर्फ मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है और आपके माध्यम से भी मैं उनके निवेदन करना चाहती हूँ कि सनी द्विवेदी के परिवार के साथ भी न्याय होना चाहिए। उनके बूढ़े माता पिता का मुख्यमंत्री जी को साथ देना चाहिए। ठीक है, वो नहीं आ सकते, कम से कम उनके मंत्री या उनके विधायक अपने उनके घर जाए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें। और अगर नहीं होगा, कुछ उसे न्याय नहीं मिलेगा, तो फिर आगे कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी इस विषय में, वो करना पड़ेगा। आपके पार्टी के या दूसरी पार्टी के नेता, भाई ब्राह्मणों के प्रति कोई क्यों नहीं बोल रहा है? क्या ब्राह्मणों का वोट नहीं ले रहे? चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे ये कोई पार्टी की बात नहीं हो रही, ये इंसानियत की बात हो रही है। और अगर उन्होंने धरना दिया है तो आदिवासी समाज के लिए दिया है। ठीक है, अब आदिवासियों ने आत्महत्या की है कि वो किसी के डर से उन्होंने आत्महत्या की है कि अपने आप उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन लोगों का ये कहना है कि पुलिस के भय से उन्होंने आत्महत्या कर ली और वो उसमें जो सनी की हत्या हुई थी उसमें वो सब अपराधी थे। ये लोगों का, गांव के लोगों का ये कहना है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए हम क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी समाज का हो। लेकिन अगर हम धरना कर रहे हैं तो फिर हमें सनी द्विवेदी के परिवार के लिए भी धरना देना चाहिए। गलत अगर बोल रहे हैं तो आप बताइए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम धरना कर रहे हैं तो सनी द्विवेदी के लिए भी धरना करें, फिर वो हम रामचरण गौतम जी के लिए भी धरना करें और फिर हम सब समाज के लिए धरना करें। अगर हम धरना करते हैं तो इंसानियत के लिए धरना करें, ये किसी जाति के लिए या हम किसी वोट के लालच में आके किसी के लिए धरना ना करें। हमारा इंसानियत के लिए धरना होना चाहिए और सब समाज के लिए धरना होना चाहिए। जिसके साथ भी गलत होता है उसके लिए धरना होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।